का हमारा विषय है समझौता। कन्नड़ के सुप्रसिद्ध कवि जीएस शिवरुद्रप्पा जी की कविता की कुछ पंक्तियां मुझे इस वीडियो करने के लिए प्रेरणादायक रही है कि वे इस प्रकार है। ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮಿ ಹಮ್ಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಹೊಂದಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ। इसका अर्थ है कि हम जितने भी नज़दीक क्यों न हो मगर दूसरों को हम समझने में या समझौता करने में हम बहुत मुश्किल से उसे अपनाते हैं कि समझौता करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है हमारे लिए, जबकि हमारा जीवन सिर्फ 4 दिन की है। तो कितनी सुंदर बात है ना। यूं देखें तो समझौता या एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि हम सबको यह जन्मजात सिद्ध कला के रूप में हम सबको पता है। माँ के गर्भ में 9 महीने हम समझौता करते हैं कि उतनी ही छोटी जगह में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर उसी जगह में जुड़वे बच्चे हैं तो वे दोनों एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं और उसी जगह में वे रह जाते हैं। तो समझौता हमारे जीवन के कदम कदम पर हमारे साथ में आने वाली एक बात रही है। तो यह सिर्फ हमारे घर परिवार वालों तक सीमित नहीं रह जाती, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वालों से, हमारे बंधु मित्रों से, जहां हम किस कार्यालय में काम कर रहे हैं वहां के सहोद्योगियों से, ऐसे हर एक स्तर पर हमें समझौता करना पड़ता है और उनके साथ हमें जीवन जीना पड़ता है। तो अगर हम देखें तो किसी बस में या रेलगाड़ी में सफ़र करते समय 3 लोग बैठने वाले जगह में आवश्यकता पड़े तो हम 4 या 5 लोग भी थोड़ा सा हम जगह उनको भी देते हुए हम बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है 2 या 3 घंटों में उनका स्टेशन आ जाता है और वे उतर जाते हैं और हम अपनी जो सफ़र को चालू कर सकते हैं। इतनी एक छोटी सी बात को अगर हम हमारे जीवन के साथ भी हम जोड़कर देखते हैं तो जीवन भी कुछ सफ़र से कम नहीं है। हम भी कुछ वर्ष साथ में शायद चल रहे हैं, पता नहीं कुछ महीने भी क्यों न हो या कुछ दिन भी क्यों न हो, कुछ घंटे भी क्यों न हो, हम भी साथ में सफ़र कर रहे हैं। तो इस सफ़र में भी कहीं ना कहीं हमें समझौता करके दूसरों के साथ दूसरों को लेते हुए हमारे साथ जाने की आवश्यकता है। मगर हम यहाँ थोड़ा हिचकिचाते हैं कि यह एक विचार हमारे मन को हमें रोक देता है कि क्यों मुझे समझौता करना है, क्योंकि जब मैं सही हूँ वो गलत है, वह सही नहीं है तो उसको एडजस्ट करना है, मुझे क्यों समझौता करना है। तो बस यहाँ थोड़ा सा हमें हमारे विचारों को थोड़ा सा रिपेयर करना होगा और समझौता करने का प्रयास उससे दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि हमें अपने आप से करते हुए आगे बढ़ने में ही इस सफ़र की जो सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। तो मुझे लगा यह छोटी सी कविता की 4 पंक्तियाँ ही सही हमारे लिए एक सुंदर एक प्रेरणा देने वाली एक मोटिवेशनल स्पीच से कुछ कम नहीं है। तो आप भी आपके मन के विचार हमसे ज़रूर बांटिएगा और आने वाले हफ्ते और एक सुंदर विचार के साथ मैं आपके सामने ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।